नमस्कार बच्चों, आज हम छठी कक्षा की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा से जंगल और जनकपुर पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पाठ पर आधारित जो है कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और उनके उत्तर क्या हैं। बच्चों, जंगल और जनकपुर पाठ आपने पढ़ा है, आपको इसकी घटनाएं भी पता है। जंगल जहाँ पे ताड़का वध होता है, सुबाहु वध होता है श्री राम और लक्ष्मण के हाथों, और जनकपुर जहाँ पर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जो है मिथिला पहुँचते हैं, राजा जनक के राज दरबार में पहुँचते हैं। तो सारी घटनाओं का आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में सारी घटनाओं की आपको जानकारी दी गई है। और जनकपुर में राम लक्ष्मण का जो है सीता और उर्मिला से विवाह होता है, माने जो चारों राजकुमार थे, चारों राजकुमार का विवाह जनकपुर में होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं इस पाठ पर कौन कौन से जो है प्रश्न महत्वपूर्ण जो है आपको जो है सीखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े? राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किस तट पर थी? अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलते चलते कब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों की दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया? ओझल हो गया माने कुछ दिखाई नहीं पड़ना। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, तब महर्षि विश्वामित्र और राजकुमारों की दृष्टि से सब कुछ ओझल हो गया। आगे देखिए, चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र कहाँ थी? उत्तर है, चलते समय राम और लक्ष्मण की नज़र महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर थी। अगला प्रश्न देखिए, राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह क्यों नहीं था? उत्तर, दोनों राजकुमार उत्साहित थे, इसलिए उनके चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। अगला प्रश्न देखिए, चिड़ियों के झुंड कहाँ जा रहे थे? उत्तर, चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। बच्चों आगे देखते हैं, आसमान का रंग कैसा हो गया था? उत्तर, आसमान का रंग मटमैला लाल हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई, कौन कौन सी जो विद्या सिखाई और उसकी क्या विशेषता थी? महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्याएं सिखाई। इन्हें सीखने के बाद कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब वे नींद में हो, माने जब वो सो रहे हो तब भी जो है इन विद्याओं को सीखने के बाद जो है कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता था। अगला प्रश्न देखिए, संगम की दूसरी नदी कौन सी थी? उत्तर, संगम की दूसरी नदी गंगा थी। आगे देखते हैं, राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे क्यों चल रहे थे? उत्तर, राम लक्ष्मण अब महर्षि विश्वामित्र के ठीक पीछे चल रहे थे ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि विश्वामित्र चलते चलते राम लक्ष्मण को क्या बता रहे थे? माने जब वो रास्ते में जा रहे थे तो राम लक्ष्मण को उन्होंने क्या बताया? उत्तर, महर्षि विश्वामित्र चलते चलते रास्ते में राम लक्ष्मण को रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में बता रहे थे, पेड़ों के बारे में बता रहे थे और वनस्पतियों के संबंध में और स्थानीय इतिहास के बारे में बता रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ संगम पर बने आश्रम में क्यों रुक गए थे? उत्तर, रात में नदी पार करना उचित नहीं था, इसलिए महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ संगम पर बने आश्रम में रुक गए थे। आगे देखते हैं, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के साथ गंगा कैसे पार की? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण के साथ गंगा नाव से पार की। अगला प्रश्न देखिए, नदी पार जंगल का वर्णन कीजिए। उत्तर,
जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थीं। वह जंगल डरावना भी था। हर ओर झींगुरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़ और डरावनी ध्वनियाँ थीं। आगे प्रश्न देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए इसे। सुंदर वन में कोई क्यों नहीं जाता था? उत्तर, ताड़का के डर से कोई सुंदर वन में नहीं जाता था, क्योंकि जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर वन का नाम ताड़का वन कैसे बना पड़ा? माने एक्चुअली क्या था कि सुंदर वन नाम था, लेकिन वो जो है ताड़का वन उसका नाम पड़ गया था। ताड़का का डर सुंदर वन में इतना था कि सुंदर वन का नाम ताड़का वन बन पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राम ताड़का युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, राम ने महर्षि की आज्ञा से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे खींचकर छोड़ा। क्रोध से बिलबिलाई ताड़का राम की ओर दौड़ी और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा। वह गिर पड़ी और फिर नहीं उठ पाई। अब अगला प्रश्न देखिए, महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितने अस्त्र शस्त्र दिए? महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। अगला प्रश्न देखिए, किसका बाण ताड़का के हृदय में लगा? उत्तर, राम का बाण ताड़का के हृदय में लगा। अगला प्रश्न देखिए, ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन कैसा लग रहा था? ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन बदला हुआ था। भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों की सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी और शांति थी। माने सुंदर वन जो है वो शांत हो गया था। आगे देखिए बच्चों, अगले प्रश्न देखिए, अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? उत्तर, सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम के रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। आगे देखते हैं, अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। माने कितने दिन तक चला? वो 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन बाद में जो है फिर उसमें सुबाहु और मारीच आ गए। मारीच क्यों क्रोधित था? उत्तर, मारीच यज्ञ के अलावा इस बात से क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था। उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है, राम और सुबाहु मारीच के युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, राम का बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। बाण के वेग से समुद्र के किनारे जाकर गिरा और होश आने पर वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं निकल गए। अगला प्रश्न देखिए, ताड़का वन कब भयमुक्त हो गया? ताड़का वन जो है ताड़का के मरने के बाद जो है भयमुक्त हो गया था। भयमुक्त माने जिसमें डर नहीं हो। अब अच्छा ये प्रश्न ये देखिए आप, यहाँ पर जो है किसने किससे कहा, माने कुछ यहाँ पे आपको जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं आपकी प्रसंग की, तो इसमें आपको बताना है कि किसने जो है कहा ये। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा। दूसरा है, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ, महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा। अगला देखिए, ये जानवर और वनस्पतियाँ जंगल की शोभा है, महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा। तो बच्चों ये जो है आपका जंगल और जनकपुर पाठ पर आधारित प्रश्न अभ्यास है। बच्चों ये जो है काफ़ी जो है इसमें वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, इसमें बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो इस वीडियो को जो है 2 भागों में बांटा गया है। माने जंगल और जनकपुर का ये पहला भाग है प्रश्नों अभ्यास का, प्रश्नोत्तर जो है इसमें पहले भाग में है, और इसके बाद जो घटनाएं हैं उसके प्रश्नोत्तर जो है आपके दूसरे वीडियो में है। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। प्रश्नोत्तर आपको जो है आप इन्हें जो है अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर
लिखेंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर जो है समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।